नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अबोहर के गांव पंचकोसी में एक मोटरसाइकिल और बस में हुई टक्कर। मोटरसाइकिल नौजवान की मौके पर हुई मौत। डेराबस्सी में तैनात जज के पीएसओ ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। पुलिस जांच में जुटी। फिरोजपुर बीएसएफ और पुलिस द्वारा हुसैनीवाला बॉर्डर पर चलाए गए संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान 15 पैकेट हेरोइन के किए गए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अबोहर के अधीन आते गांव पंचकोसी के नजदीक सुबह एक बस और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिस कारण बाइक सवार नौजवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उनका बेटा किसी काम से मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर वापस आ रहा था। इस दौरान उसकी बस के साथ टक्कर हो गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। मृतक नौजवान खेती का काम करता था। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अबोहर के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि वो मुंडा छड्डण गया जी मेरे बड़े भरा के ते आप उधरों आई जांदा वापसी ते वो बस दे विच लग्या। ਕਿਹਦੇ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਗਾ? ਪੈਦਲ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਈਕ? मोटरसाइकिल ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਟਰ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ 5:30 ਬਰਨੇ ਦਾ ਪੰਪ ਟੱਪ ਕੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਕੋਸੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਜਮਾ ਕਾਂਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਹੋਇਆ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਏਐਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਥਾਣਾ ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ ਤੋਂ। ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਪੰਚਕੋਸੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਟੀਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ ਫੋਨ। ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। डेराबस्सी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अदालत में तैनात एक महिला जज के गनमैन ने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सुंदरा गांव निवासी 34 वर्षीय हरजीत सिंह के रूप में हुई है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 10 वर्ष के बेटे को छोड़ गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला जज हैबतपुर रोड स्थित एटीएस विला सोसाइटी में रहती है, जहां गनमैन का शव कार में मिला। मृतक ने खुद को माथे में गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक वर्ष 2012 में पुलिस में बतौर हवलदार भर्ती हुआ था। वह शुरू से ही महिला जज के साथ गनमैन के पद पर तैनात था। कल दोपहर 2 बजे वह महिला जज के बच्चों को स्कूल से लेकर आया था, जिसके बाद उसे 4:30 बजे डेराबस्सी कोर्ट पहुंचना था, ताकि छुट्टी के बाद जज को घर ले जा सके। इसी बीच शाम को उसकी निजी गाड़ी में उसका शव मिला। गाड़ी स्टार्ट थी, जो महिला जज के घर के पास लावारिस हालत में खड़ी थी। खड़ी गाड़ी को स्टार्ट देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खिड़की तोड़कर शव को बाहर निकाला। मृतक का फोन बंद था और उसकी पिस्तौल पास में पड़ी थी। मृतक के चाचा के बेटे जशन ने कहा कि उसे ऐसी कोई परेशानी नहीं थी जिसके चलते उसने आत्महत्या की हो। मौके पर पहुंचे डीएसपी विक्रमजीत सिंह बराड़ ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर फोरेंसिक टीम बुलाकर नमूने लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद
सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। फिरोजपुर बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की, जिस दौरान हुसैनीवाला बॉर्डर के पास स्थित गांव टेंडीवाला और जल्लोके के समीप सतलुज दरिया के किनारे एक खेत से हेरोइन के 15 पैकेट बरामद किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात पाकिस्तान से एक ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुआ और सतलुज के किनारे खेतों में हेरोइन के पैकेट गिराकर लौट गया। बीएसएफ की सतर्क निगरानी प्रणाली ने ड्रोन की गतिविधि को भांप लिया, जिसके बाद गुरुवार सुबह सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान पीली टेप में लिपटे हुए हेरोइन के 15 पैकेट बरामद किए गए। हर पैकेट का वजन लगभग आधा किलो बताया जा रहा है, जिससे ये खेप कुल 7.5 किलो की आंकी जा रही है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपयों में आंकी जा रही है। पंजाब सरकार द्वारा राज्य की सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को तस्करी और शोषण से बचाने के लिए एक सख्त फैसला लिया गया है। इसके तहत राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर आदेश दिए गए हैं कि भीख मांगने वाले बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद उनका डीएनए टेस्ट भी करवाया जाए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब जैसे राज्यों में भी बच्चों से भीख मंगवाने जैसा काम हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आएं और इन मासूमों की जिंदगियां बचाएं। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि अगर कोई बच्चा किसी बालिग व्यक्ति के साथ भीख मांगता हुआ दिख जाता है तो उनके रिश्ते की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट होगा। ये टेस्ट जिला के डीसी और सिविल सर्जन की निगरानी में होगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चे को कहीं से तस्करी कर तो नहीं लाया गया। अगर टेस्ट सफल रहता है तो बच्चा उसके माता पिता को सौंप दिया जाएगा। अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो माता पिता के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया जाएगा। जब तक डीएनए नहीं हो जाता तब तक कोई भी बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकेगा। इसके तहत छोटी बच्चियों के मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। डीएनए टेस्ट के बाद बच्चों को बाल गृहों में रखा जाएगा। ये टेस्ट जिला के डिप्टी कमिश्नर, जिला प्रोग्राम अधिकारी, सिविल सर्जन की निगरानी में होगा। दिल्ली के निहाल विहार इलाके के एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ उसने लाइव वीडियो में रिकॉर्ड किया। सामने आई वीडियो में विकास नाम के युवक ने फांसी लगाने से पहले अपनी पत्नी के गैर मर्द से संबंध के चलते दुखी होने की बात कही। उसने कहा कि उसकी पत्नी अपनी माँ और बहनों के साथ रहती है। इनका हिसाब बेहद गलत है। पता नहीं किस तरह खर्चा चलता है। आज मैं मर जाता हूँ तो मेरे बेटे को मेरे माता पिता और बहन को सौंपा जाए, उसकी माँ को ना दिया जाए। उसने आगे बताया कि कर्ज के चलते पत्नी 4 वर्ष के बच्चे को छोड़कर शाकिब नाम के युवक के साथ घूमने लग गई है। मैं काफ़ी कर्ज में था, जिसके चलते घरेलू कलह होता था, लेकिन अब मैंने सब कर्ज चुका दिया है और मर रहा हूँ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी वाइफ पूजा, मेरा छोटा सा बच्चा है 4 साल का अद्दू, जो कि मुझे छोड़ के थोड़ी अनबन में मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के गई भी है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कलेश ड्रिंक वगैरह के कर्जे वगैरह के वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई। मैंने अपनी बदौलत करी। मैंने 5 साल मेरा शादी को हो गए, 3 साल मेरे रिलेशन को थे। ज़िंदगी सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। एकदम से चीज़ें सब ख़राब होने लगी कि तुमने दिया क्या क्या नहीं करा। मैं किसी को दोषी नहीं, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मगर ये चीज़ें कोई नहीं समझ रहा। उनको ये चीज़ें दिख रही कि टॉर्चर करता है कि वाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, किस गैर मर्द के साथ जा रही है। एक शाकिब नाम का बंदा है जिसको मैंने अपनी मर्जी से अपने घर में घुसाया। मोमडन है जिसको मैंने अपनी मर्जी से घर में घुसाया। मेरे को हर बारी झूठ बोला जाता है कि मैं रैपिडो से जा रही हूँ या ये जा रही हूँ, फिर बाद में पता चलता है चीज़ें कि उस बंदे के साथ बैठ के जा रही है।
मैं जीना नहीं चाहता। मैं सरकार से यही है उम्मीद, मेरा बेटा मेरे माँ बाप को मिले, क्योंकि उनका एक बेटा यहाँ से जा रहा है। मैं अपने बच्चे को उनके घर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो खुद रेंट पे रहते हैं, वो खुद दूसरों के सहारे पे जी रहे हैं। उनकी माता है, वो भी किसी के सहारे पे जी रही है। मेरी वाइफ भी वहाँ जाके किसी के सहारे पे जी रही है। मेरे को छोड़ के मेरे को गाली गलौज करना, कुछ करना, मेरी चीज़ें खराब हो रही हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरी चीज़ें मैंने इनके घर में जाके चीज़ें सब कुछ, कभी कभार हुआ कि मैंने ड्रिंक करके गाली भी बकी, कुछ भी करा, मगर चीज़ें मेरे माँ बाप ने भी थोड़ा सा उनको, मेरी वाइफ को बोला मैं रह नहीं सकता, मेरे पे कर्जा अलग है, मैं अलग परेशान हूँ। मेरा बच्चा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा घर पूरा मेरा खुद का घर है, मेरे माँ बाप है, जिसमें मेरा बच्चा मेरी वाइफ के पास नहीं रहना चाहता, क्योंकि कभी भी जाता हूँ वो अपनी माँ के पास नहीं रहना चाहता। आप भी कभी भी देख लेना, कुछ भी हो, मैं अगर इस ज़िंदगी से जा रहा हूँ तो मेरा बच्चा मेरे को मेरे माँ बाप के पास चाहिए। मैं अपनी वाइफ के पास नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इनको ऐशो आराम चाहिए, इनको नोट चाहिए। वो शाकिब साइबर क्राइम का है, उसने मेरे को भी फंसा रखा है, मेरे एडो अकाउंट्स चला रहा है साइबर क्राइम में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये वीडियो शेयर करें कि आज मैं मर गया ना, मेरा बेटा मेरे घर रहना चाहिए, मेरी वाइफ को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी किसी की रखेल के पास पले। इनका माहौल बहुत ख़राब है सर, बहुत ख़राब है। मेरे को इन्होंने पहले भी थानादानी करा रखा है, मेरे बस की नहीं है। मैं कर्जा उतार रहा हूँ, ये नहीं कि कर्जा नहीं उतार रहा। मेरे को रिक्वेस्ट है आपसे कि बस मेरा बेटा मेरे को मेरे दादा दादी के, मतलब मेरे पापा मम्मी के पास चाहिए, मेरे भाई के पास चाहिए, मेरी बहन के पास चाहिए। मैं अपने बच्चे को इनके पास नहीं भेजना चाहता, इतनी रिक्वेस्ट है। मैं नहीं भेजना चाहता, क्योंकि इनका मैटर बहुत अलग है। इनको लड़कों की ज़रूरत पड़ती है, खुद रेंट पे रहते हैं। इनके ये तीनों माँ बेटी हैं, घर में रेंट पे रह रही हैं। इनका खर्चा कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, मगर इनको ज़रूरत लड़कों की पड़ती है। जी मेरे पे इतना पैसा नहीं है, वो लड़का शाकिब नाम का लड़का है, उस पर इतना नोट है कि इनको नोट की आदत पड़ गई है। जी मेरे को मेरा बेटा, चाहे मेरी कितनी भी गलतियाँ निकले, मगर मेरा बेटा मेरे माँ बाप को मिलना चाहिए, मेरे भाई को, मेरी बहन को मिलना चाहिए। मैं अपनी वाइफ के पास नहीं भेजना चाहता उसको। बस मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है, मेरा बेटा मेरे माँ बाप को मिलना चाहिए, मेरी बहन को, मेरे भाई को। अमृतसर में सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के लंगर हाल को बम से उड़ाने की धमकी भरी 3 मेल मिलने के बाद दहशत फैल गई है, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि ये मेल सामग्री तमिलनाडु से संबंधित है, इसलिए वे तमिलनाडु पुलिस के संपर्क में है। वे हर पहलू की जांच कर रहे हैं और तमिलनाडु पुलिस के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को काबू किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਫਸਟ ਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਮੇਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ US ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਪਲੇਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਸਬੋਟੇਜ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚਾਂਸ ਨਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ BSF ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ DCP ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਸਚੀਵਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਲਸ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟਸ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੇਲਸ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੌਣ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਨਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਸੇਜ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਨ ਕੋਰਸ डिप्लॉयमेंट भी बड़ी इन डेप्थ लगी हुई है along with the SGPC authorities। उन्होंने तालमेल। अमृतसर के थाना मोहकमपुरा इलाके में गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है, जिसमें जज नगर इलाके में एक मकान मालिक को किराएदारों से अपना मकान खाली करवाना महंगा पड़ गया, जिसके चलते किराएदार और उसके साथियों की ओर से गुंडागर्दी का नंगा नाच करते हुए मकान मालिक की बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसकी वीडियो भी सामने आई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित नौजवान अजय कुमार और उसकी पत्नी बलजिंदर कौर ने बताया कि वे ई रिक्शा चलाने का काम करता है। उसने अपने किराएदार को मकान खाली करने के लिए कहा था और जब वह मकान खाली ना करने के बारे में पूछने गया तो उस पर किराएदार और उसके साथियों द्वारा जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया गया, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो वहीं मामले की जांच कर रहे थाना मोहकमपुरा के एएसआई गुरमीत सिंह ने बताया कि उन्हें इस संबंधी शिकायत मिली है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੇ ਹੋਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਕਮਲਾ ਗਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਗੋਰਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਲਿਖਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਤੀ 8:30-9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਬੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਚਲਾਉਣਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਰਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਮਰਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਕੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ, ਤਰੁੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੜੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਫੇਰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ। 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਨਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ 2,80,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਜੱਜ ਨਗਰ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ MLR ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਏ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, थाना मुजफ्फरपुर। समराला के नजदीकी गांव सियाला की गुग्गा माड़ी डेरे पर चोरों ने गत रात्रि चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं ये सारी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए गांव के सरपंच के बेटे नीरज सियाला ने बताया कि चोरों ने लगभग रात्रि 1:30 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि चोरों ने पहले कैमरों को दूसरी तरफ मोड़ दिया और फिर गुल्लक चोरी कर फरार हो गए, जिसमें लगभग 15 से 20 हजार रुपए थे। घटना का पता तब चला जब सुबह 5 बजे सेवादार ने दरवाजा खोला और देखा कि गुल्लक वहां से गायब थी, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही SHO समराला नीतीश चौधरी मौके पर पहुंचे और कहा कि CCTV के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है, जल्द ही उन्हें काबू किया जाएगा। मेरा नाम नीरज कुमार सिहाड़ा जी। रात तकरीबन 1:30 बजे इतने चोरी हुई है। बहुत माड़ी गल है। गुग्गा माड़ी साड़ी बहुत प्रार्थना जी, ये अंदर गोल्ड पई सी, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 40 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਕਿਲੋ ਭਾਣ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ। 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਚੋਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੈਮਰੇ ਕਮਾਏ, ਕੈਮਰੇ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਲਾ ਪੱਟੇ। ਉਹੀ ਪੱਟੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਮੈਂ। ਜਗਪਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਗਭਗ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਕੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਮੰਦਿਰ ਸਿਹਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। 2 ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਰ। ਕੋਟਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ
ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ 5 ਤੇ LED ਤੇ 20 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ तक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की वारिस शाह हॉल में RCF एम्प्लॉय यूनियन का 5वां इजलास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें RCF के कर्मचारियों, अलग अलग यूनियन और संगठनों के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर अलग अलग प्रवक्ताओं ने रेल कर्मचारियों को आ रही मौजूदा चुनौतियों और उनके हल के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधान अखिलेश पांडे, राष्ट्रीय संगठन सचिव कॉमरेड जुमरेदीन, राष्ट्रीय सह सचिव कॉमरेड कृष्ण कुमार और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय जनरल सचिव कॉमरेड राजवीर डिमरी सहित कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर अखिलेश पांडे ने बताया कि रेलवे देश की रीढ़ की हड्डी है और उसके कर्मचारी देश की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से रेलवे में निजीकरण और ठेकेदारी की बढ़ती प्रवृत्ति हमारे कर्मचारियों के भविष्य को खतरे में डाल रही है, जिसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन और एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का जोनल प्रेसिडेंट अखिलेश पांडे आज RCF एम्प्लॉइज यूनियन के 5वें BGM में हम लोग यहाँ पे कपूरथला में उपस्थित हुए हैं और हम IREF इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन, NMOPS और फ्रंट अगेंस्ट LPS ने यह निर्णय लिया है कि 25 नवंबर को हम लोग नई दिल्ली में पुरानी पेंशन के लिए पूरे भारतीय रेल से कर्मचारियों को ले जाके प्रदर्शन करने का काम करेंगे। साथ ही 12 घंटे का रोस्टर, निजीकरण और LDC टू ओपन ऑल के लिए इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन जिस तरह संघर्ष करती आई है भाई सरबजीत सिंह जी के नेतृत्व में, उसी तरह आगे भी हम लोग इस पे इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के सभी साथी मिलकर पूरे भारतीय जोन से पहुंचने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के इस BGM को सफल होने की शुभकामना प्रेषित करता हूँ। सुशील कुमार सिंह DRW रेल मजदूर यूनियन के संगठन मंत्री हैं, बनारसी से आए हैं DRW से, और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कपूरथला की धरती पे, जहाँ पे RCF एम्प्लॉइज यूनियन का BGM है, 5वां BGM है। हम लोग इस BGM में आज उपस्थित होकर नई कार्यकारिणी का एक चुनाव करेंगे, जो कि अभी 25 साल का एक रिकॉर्ड है कि कपूरथला में RCF एम्प्लॉइज यूनियन के साथियों ने, जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का एक अभिन्न अंग है, इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, आगे भी हर तरह की लड़ाई को, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली का लड़ाई हो, निजीकरण के विरोध में जो भी इनका लड़ाई है, इस सारी लड़ाई में इनका सहयोग और समर्थन रहता है। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन इनका RCF कपूरथला की टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती है कि हर संघर्ष में ये बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं। और आज का जो BGM है, जो भी हमारी नई कार्यकारिणी ये चुन कर आएगी, ये और इसी मुस्तैदी के साथ आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेगी। मेरा नाम जगतार सिंह, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट RCF एम्प्लॉय यूनियन तो है और नाल मैं जोनल सैकटरी IRTSC इंडियन रेलवे टैक्नीकल सुपरवाइजर्स एसोसीएशन ਨੂੰ रिप्रजेंट करदा रेलवे ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਅੱਜ जो RCF एम्प्लॉय यूनियन ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ जो कि हर 3 साल बाद ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਸਥਾਈ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ रेलवे के डब्बे बन रहे हैं, उन्होंने क्वालिटी का भी खिलवाड़ हो रहा है।
समराला में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशाल रैली निकाली। इस रैली में सामाजिक और धार्मिक जत्थेबंदियों ने भी भाग लिया, जिसमें एंटी ड्रग फेडरेशन पटियाला के पदाधिकारी विशेष तौर पर शामिल हुए। ये रैली पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स समराला से शुरू होकर समराला के बाजारों से होते हुए ननकाना साहिब पब्लिक स्कूल में आकर संपन्न हुई। मैं संजीव खान, साडी एनजीओ है एंटी ड्रग फैडरेशन, जो 2014 ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਡਰੱਗਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਜਜ਼ਬਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਰਾਲਾ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਮਰਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के डायरेक्टर अमनदीप मित्तल के निवास स्थान 29B रंजीत एवेन्यू 66 फीट रोड पर गुरु जी का जन्मदिवस अत्यंत श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत गुरु जी के मधुर भजनों से हुई, जिसमें भारी संख्या में संगतों ने भाग लिया। संगत ने नाच गाकर गुरु जी के जन्मदिवस की खुशियां मनाई और पूरे उत्साह के साथ केक भी काटा गया। वहीं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के उद्घोषों के बीच अमन मित्तल ने बताया कि गुरु जी का उन्हें स्पष्ट हुक्म हुआ कि ये सत्संग उनके घर पर करवाया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि जिस कुर्सी पर गुरु जी बैठा करते थे, वहाँ गुरु जी लाल चोले में पूरे सजे हुए दिव्य रूप में दिखे। जैसे ही केक काटा जाने लगा, उस क्षण केक के भीतर गुरु जी के दर्शन हुए और साथ ही इतनी महकदार फ्रेगरेंस पूरे वातावरण में फैल गई कि हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। फूलों के अंदर भी गुरु जी की छवि स्पष्ट रूप से देखी गई। हर वस्तु में, हर कोने में सजे हुए दरबार में गुरु जी की दिव्यता महसूस की गई। संगत ने बताया कि वहां पर ओम और के चिन्हों के भी दर्शन हुए। ये सब देखकर संगत झूम उठी और जय गुरु जी के जयकारों से माहौल भक्ति में हो गया। वहीं सबसे अद्भुत क्षण तब आया जब गुरु जी के चरणों के भी दर्शन हुए। ये दृश्य इतना पावन और दिव्य था कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति भाव विभोर हो उठा। वहीं अमन मित्तल ने ये भी बताया कि वे वर्ष 1991 से गुरु जी से जुड़े हुए हैं और तब से अब तक गुरु कृपा उनके और उनके पूरे परिवार पर बनी हुई है। वहीं कार्यक्रम का समापन श्रद्धा से हुई आरती के साथ किया गया और बाद में प्रसाद स्वरूप भंडारे का आयोजन भी हुआ।
जिसमें सभी संगत ने सहभागिता की और दिव्यता महसूस की गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 91 ਤੋਂ 91 ਤੋਂ 91 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। 95 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਸੰਗ ਹੋਇਆ ਘਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆ ਚੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ कहिए सदा सुखी, जय गुरु जी कहिए सदा सुखी। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य आगामी शादी, विवाह या किसी पार्टी के मद्देनज़र अपनी पसंदीदा लेटेस्ट ट्रेंड व फैशन की ड्रेसेस की खरीदारी करने के बारे में सोच रही हैं, तो ये आपके लिए बड़े काम की खबर साबित होने वाली है। बस इसके लिए आपको जालंधर के डेरा सत करतार मार्केट में स्थित कलात्मक एथनिक वेयर शोरूम विजिट करना होगा। इस संबंधी जानकारी देते हुए शोरूम के एमडी रवि जैन ने बताया कि उनका ये स्टोर वर्ष 2019 से शॉपिंग की शौकीनों की कसौटी पर खरा उतरता आ रहा है। स्टोर ने अपनी सफलता के शानदार 6 वर्षों का सफर पूरा किया है। ऐसे में स्टोर प्रबंधकों ने अपने चहेते ग्राहकों के लिए अब तक की सबसे इंटरैक्टिव ऑफर लॉन्च की है। बाय 1 गेट 2 की ऑफर के तहत आप किसी एक ड्रेस की खरीद पर साथ में 2 ड्रेसेस मुफ्त में घर ले जा सकते हैं। उनका दावा है कि देश भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इतिहास में शायद ही किसी शोरूम में ऐसी ऑफर कभी लॉन्च की गई होगी। कलात्मक एथनिक वेयर शोरूम के एमडी रवि जैन बताते हैं कि उनके शोरूम में चल रही ये सेल दूसरे शोरूमों की तुलना में अपने आप में बेहद स्पेशल और एक्सक्लूसिव है। असल में प्रबंधक अपने इस स्टोर को नई और आकर्षक लुक और स्टाइल में लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी के मद्देनज़र स्टोर में स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शोरूम में चल रही धमाकेदार सेल रक्षाबंधन तक जारी रहेगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਲਾਤਮਕ ਐਥਨਿਕ ਵੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾय 1 गेट 2 फ्री। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 2000 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ 10,000 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 50,000 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਫ੍ਰੀ ਇਹੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਤਮਕ ਐਥਨਿਕ ਵੇਅਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਰੋਡ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਸਾਰੇ
ਫਰੈਸ਼ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਲਾਤਮਕ ਐਥਨਿਕ ਵੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਡਰੈਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਡਰੈਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੂਟਸ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਦੇ ਸੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਸੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਫ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਫੋਰ ਉਹਦੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। कमल विहार कॉलोनी बस्ती पीरदाद लेदर कॉम्प्लेक्स रोड जालंधर स्थित शिव दुर्गा खाटू श्याम मंदिर में बाबा खाटू श्याम शिव परिवार, माँ वैष्णो देवी, श्री राधा कृष्ण, श्री बालाजी शनिदेव महाराज और भैरव बाबा की 8वें वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस पर भव्य भजन संकीर्तन और भजन संध्या का आयोजन किया गया। तो वहीं इस आयोजन की अध्यक्षता पंडित गौतम भार्गव ने की, जहां भक्तों ने अलौकिक सजे हुए दरबार में श्याम बाबा जी के साक्षात दर्शन का आनंद उठाया। इस अवसर पर दरबार को विशेष रूप से सजाया गया, जिसमें भक्त बाबा जी के दिव्य स्वरूप को देखकर भाव विभोर हो उठे। वहीं भजन संध्या में मशहूर भजन गायक दीपक सरगम ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर बाबा श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पूर्व सांसद सुशील रिंकू, भाजपा नेता अमित तनेजा, पार्षद मुकेश सेठी, पार्षद जतिन गुलाटी, समाजसेवी बंटू सब्रवाल, श्रीदेवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के इंचार्ज अजय लाली, कुणाल सब्रवाल, केतन सोबती, श्रीकृष्ण निवारण, बालाजी मंदिर बाजार शिखा के सचिव अमित गुम, राजीव ग्रोवर सहित कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य सेवादार पुजारी गौतम भार्गव ने बताया कि ये जालंधर शहर का पहला दिव्य खाटू श्याम जी का दरबार है, जो शहरवासियों की आस्था का केंद्र बन चुका है। आयोजन के अंत में बाबा जी को भोग अर्पित कर मंगल आरती की गई और श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में राकेश ठाकुर, योगेश कत्याल, राजू गोयल, आनंद गर्ग, नरेश कुंद्रा, आकाश शर्मा, अनूप पांडे, अमित उपल, तरुण शर्मा, राजकुमार कालिया, शंकी हरजाई, हैप्पी अलंग, विकी कालिया, मोहित, चीनू बजाज, दीपक मुरगई, सुनील गोयल सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और बाबा श्याम जी की भक्ति में लीन हो गए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की आगे आकर भी तेरी सुनाई हो जाए, 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 जिंदगी से होगी विदाई 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 हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा। खाटू श्याम मंदिर कमल विहार में आज दिनांक 14 जुलाई वार सोमवार को बड़ी धूमधाम के साथ में 8वां सालाना मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 हम पहले मना चुके हैं, 8वां आज था। बाबा श्याम जी का भव्य दरबार सजाया गया है। ये जो बाबा जी का दरबार है जलंधर में सर्वप्रथम नगर में ये आया था। बाबा श्याम जी का दरबार यहाँ पे सर्वप्रथम शिव दुर्गा खाटू श्याम मंदिर में स्थापित बाबा हुए थे। उसके बाद में बाबा की महिमा, बाबा का गुणगान पूरे जलंधर में खूब प्रत्यक्ष हुआ। सभी जलंधर नगर निवासी बाबा श्याम के
रस गंगा में झूमने लगे हैं। आप सभी को ज्ञात है शिव दुर्गा खाटू श्याम मंदिर में आज भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से संगत आई है। चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इसके अलावा पूरे पंजाब से संगत यहाँ पे आई है। इन सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ। बाबा श्याम के दरबार में सभी ने नतमस्तक होकर के धोख लगाई है। आज भव्य लंगर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संगत ने भरपूर बाबा की शाम रसोई का आनंद लिया है। और मैं अपनी तरफ से पूरे कमल विहार का और पूरे जलंधर नगर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो बाबा के दरबार में अपना कीमती समय निकाल कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो बाबा सभी की झोली भरे, सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी के मनोरथ पूर्ण हो। बाबा श्याम की कृपा पूरे जलंधर पे बनी रहे। शिव दुर्गा खाटू श्याम मंदिर से सभी जुड़े भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी मैं दोनों हाथों से बाबा का शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं। सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आज विशेष बहुत सी राजनीतिक हस्तियां भी यहां पे आई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक सवेरा से श्रीमान शीतलवीज बाबू जी के यहाँ से कुश चावला जी, रमन शर्मा जी, इसके अलावा लालीपा जी, पत्रकार हितेश चड्डा जी, योगेश कत्याल जी, इसके अलावा काफ़ी मीडिया प्रभारी भी यहाँ पे आए। इसके अलावा जो है मुकेश सेठी जी, जो बहुत ही आम आदमी पार्टी के बहुत ही धुआंधार नेता है। इसके अलावा जतिन जी गुलाठी आए और हमारे यहाँ पे आज सुशील जी रिंकू जी आए। इसके अलावा काफ़ी यहाँ पे राजनीतिक हस्तियों ने नतमस्तक हुए। कुणाल शर्मा, अशोक सरीन, जतिन जी गुलाठी, बंटू जी सबरवाल, बहुत सी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्था यहाँ पे आज जो है बाबा के दरबार में आई। बाबा श्याम ने जो है सभी को आशीर्वाद दिया। आयोजक लाडले खाटे वालों की संस्था ने बड़ा सहयोग दिया। इसके अलावा बाबा ने बहुत आज हमारी सुनी कि इंद्र देवता इतने हो रखे थे सुबह से, लेकिन बाबा ने उसको भी रोक दिया कि बाबा सजकर बैठे हैं, किसी प्रकार की विघ्न बाधा पैदा ना हो। जालंधर के मास्टर तारा सिंह नगर स्थित मां छिन्नमस्तिका धाम में श्रावण मास की संक्रांति के शुभ अवसर पर परम पूजनीय मां जी की अध्यक्षता में सावन झूला उत्सव का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। ये धार्मिक मेला 16 जुलाई से प्रारंभ होकर 1 अगस्त तक चलेगा। इसके उपरांत 11 अगस्त को मां भगवती के जागरण का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं मां जी ने सर्वप्रथम 9 देवियों के झूलों की पूजा कर मेले की विधिवत शुरुआत की और उपस्थित श्रद्धालुओं को इस महा उत्सव की बधाई दी। बड़ी संख्या में मां भक्तों ने मेले में भाग लिया और झूलों के समक्ष नतमस्तक होकर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं भक्तों ने भाव विभोर होकर सावन के झूलों को झुलाया। वहीं अपने मुखारविंद से प्रवचन करते हुए मां जी ने कहा कि श्रावण मास में की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। ये महीना शिव कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय होता है। उन्होंने भक्तों को सुझाव दिया कि सावन में रोजाना 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो प्रत्येक सोमवार ये अवश्य करें। वहीं मां जी ने धर्म, भक्ति और आस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आस्था की डुबकी मनुष्य के जीवन को सही दिशा देती है और इससे आत्मिक शुद्धि होती है। उनके प्रवचनों के पश्चात भक्तों ने माता जी की आरती में भाग लिया और माता जी के भजनों में लीन हो गए। वहीं आरती के पश्चात भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। प्रसाद ग्रहण कर भक्तों ने स्वयं को धन्य महसूस किया और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये आयोजन श्रद्धा, भक्ति और आस्था का संगम बनकर भक्तों के लिए अविस्मरणीय बन गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान रवि भल्ला से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वहीं सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित मां भक्तों को प्रवचनों का रसपान करवाते हुए कहा कि बहुत भाग्य से ही मनुष्य को तन प्राप्त होता है। इस तन को हमेशा सत्कर्मों में लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए, क्योंकि परोपकारी मनुष्य जीवन में सदैव खुश रहता है। सत्कर्म मानव जीवन के लिए सही दिशा, सही मार्ग प्रदान प्रशस्त करता है। नवजीत भारद्वाज जी ने प्रवचनों को विराम लगाते हुए अंत में कहा कि अच्छे कर्म से ही मनुष्य का भविष्य एवं भाग्य बनता बिगड़ता है, इसलिए सदैव सत्कर्मों में आस्था बनाए रखना चाहिए। इस अवसर पर नवरत्न हांडा, नवीन कुमार, मनीष कुमार, नरेश, अजय, बलदेव सिंह, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वष्टभग्नम स्तंभाय दिव्यम कील बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम जयकारा बगलामुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। आज मां बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी स्थित है, मां के भव्य मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜੇਠਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਦੀ महामाई ने चरणों की फरियाद बेनतियां कीतियां। महामाई बगलामुखी जी अपनी कृपा दृष्टि इदा ही अपने बच्चों को बना के रखन, शारीरिक निरोगता देन, घर परिवार सुख शांति देन और हर पासों चढ़ती कला बख्शण। महामाई समाज के उत्ते, देश के उत्ते अपना मेहर भरिया आशीर्वाद रखन और साडियां फोर्सेस, पैरामिलिटरी फोर्सेस, पंजाब पुलिस को अतुलित बल मिले और वो समाज की, देश की सेवा इस तरह ही करन। यही साडी महामाई के चरणों की कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। जयकारा बगलामुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। मां बगलामुखी धाम ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਗਲਾमुखी धाम ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਲੰਮਾ ਚੌਕ ਦੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਯ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, उस कड़ी के वीरवार का हवन यज्ञ किया गया। मां बगलामुखी जी को नाना प्रकार के भोग प्रसाद और चोले चढ़ाए गए और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इतने मैं भी कहना चाहना कि 27 तरीक ਜਿਹੜਾ दिन रविवार एक तो बड़ा हवन यज्ञ होएगा और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ महामाई ਨੂੰ 56 भोग लगाए जाएंगे। सारे भक्तों को बेनती की जाती है कि वो संडे को 27 जुलाई मंदिर परिसर में पहुंच के महामाई का आशीर्वाद प्राप्त कर और हवन यज्ञ में शामिल हों और नाल दी नाल 56 भोग जेडे हैं उन्होंने ग्रहण कर। जय मां बगलामुखी। जालंधर शहर के रामनगर मोहल्ला में स्थित पावन दरगाह बीबी सरकार जी का सालाना मेला 16 और 17 जुलाई 2025 को बड़ी श्रद्धा, उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन में दूर दूर से संगत पहुंची और बीबी सरकार जी के चरणों में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मेले के पहले दिन सुबह से ही दरगाह परिसर में भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई थी। दरगाह को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। वातावरण में भक्ति, संगीत और रूहानियत का अद्भुत संगम देखने को मिला। मेले के दूसरे दिन सूफी और भक्ति संगीत से सजी एक भव्य संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें देश प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी धार्मिक प्रस्तुतियां पेश कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। कव्वाल हरमेश रंगीला ने अपनी दमदार आवाज में सूफियाना कलाम पेश किए। वहीं राज सरगम और फकीर सोहता ने भक्ति गीतों के माध्यम से माहौल को भक्ति रस में डुबो दिया। अश्विनी सूफी, अनुराधा भगत, सत्यम सैनी, रमेश नूसीवाल, जॉनी मेहे,
गौरव ठाकुर और गुलाम नगारा जैसे कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर दरगाह के गद्दी नशीन बाबा राम लुभाया ने उपस्थित संगत को मेला सफलतापूर्वक संपन्न होने की बधाई दी और बीबी सरकार जी के चरणों में सभी की खुशहाली, सेहत और तरक्की के लिए दुआ की। कार्यक्रम के समापन पर विशाल प्रसाद रूपी भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बीबी सरकार ਦਾ ਮੇਲਾ 16 ਤੇ 17 ਦਾ ਮੱਲਾ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜੈ ਬੀਬੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੈ ਬੀਬੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਬਾਰ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹੱਲਾ ਰਾਮਨਗਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਨਗਰ ਖੜਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅੱਛਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਬੀਬੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ संस्था को बहुत बहुत मुबारक। बहुत स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीद आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक एवं धूमधाम से किया गया। इस धार्मिक आयोजन की अध्यक्षता श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरुमा नीरज रतन सिकंदर जी ने की। हवन यज्ञ से पूजनीय पंडित जी द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया। वैदिक रीति अनुसार अग्नि प्रज्वलित कर मां बंगलामुखी जी का पूजन और हवन आरंभ किया गया। यज्ञ के दौरान भक्तों ने मां बंगलामुखी जी से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। आयोजन के पश्चात सभी भक्तों के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया। संगठन की ओर से ये संदेश दिया गया कि मां बंगलामुखी जी का ये यज्ञ समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहेगा। इस अवसर पर अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा और महिला संगीतन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन भी शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य यजमानों को मां की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अबोहर के गांव पंचकोसी में एक मोटरसाइकिल और बस में हुई टक्कर, मोटरसाइकिल नौजवान की मौके पर हुई मौत। डेराबस्सी में तैनात जज के पीएसओ ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। फिरोजपुर बीएसएफ और पुलिस द्वारा हुसैनीवाला बॉर्डर पर चलाए गए संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान 15 पैकेट हेरोइन के किए गए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।